दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी दिल्ली शहर के नजफगढ़ इलाके की है। नजफगढ़ शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोगों में मम्मी पापा और बेटी सौम्या। बेटी सौम्या का मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे और वह स्कूल जाती, पापा जॉब पे जाते और ऐसे में उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी और घर का सारा काम करती। अब जब बेटी आती तो उसको सारा, छोटी थी बेटी तो उसका सारा काम करती, उसको होमवर्क कराती, बहुत प्यार से उसके साथ रहती। उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे। मम्मी की ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखते थे। वह कुछ भी मांगती उसको तुरंत मिल जाता, क्योंकि वह इकलौती थी। मम्मी पापा कहते इसे किसी तरह का दुख नहीं देंगे, हम जो मांगेंगे वही देंगे हम इसको, क्योंकि एक ही तो बेटी है हमारी, इसी के लिए तो हमने कमाया है। और इसको नहीं देंगे, इसको नहीं खुश रखेंगे तो किसको रखेंगे। यही तो हमारी ज़िंदगी है। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। सौम्या बड़ी होती है, स्कूल के बाद कॉलेज जाती है। अब वह पढ़ाई करने में बहुत अच्छी थी, मन लगा के पढ़ती थी। स्कूल में तो उसके वह फर्स्ट डिवीज़न आती थी, लेकिन कॉलेज में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। बहुत ध्यान लगा के पढ़ती। और ऐसे करके जब वह कॉलेज जाती तो एक दिन क्या होता है, उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। तो वह अक्सर उस लड़के से मिलने लगे। लड़के का नाम राजेश था। राजेश के प्यार में वह इतनी पागल हो गई, दिन रात उसी के ध्यान में रहती। जब पढ़ती थी उसी की फ़ोटो लेके उसको निहारती। मम्मी पापा सोचते हैं हमारी सौम्या कितनी अच्छी है, पढ़ाई कर रही है। फ़ोटो मैं इसलिए देखती थी क्योंकि उसको पता था कि कभी मेरे मम्मी पापा मोबाइल देख लेंगे तो राजेश की फ़ोटो देख लेंगे, इसलिए उसने फ़ोटो ली हुई थी राजेश की और किताब में रखती। और वह सोचते कि किताब में देखूंगी तो मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, मोबाइल में देखूंगी तो शायद मम्मी पापा को पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपनी किताब में हमेशा राजेश की फ़ोटो रखती थी और उसी को देखती। और जब टाइम मिलता, जब मम्मी पापा इधर उधर होते, हमेशा मोबाइल में चैट करती और उससे बातें करती। सौम्या की माँ उसकी फ़ोटो देखने लगती है और वह सोची किसकी फ़ोटो है, सौम्या से पूछूंगी, आने दो, क्योंकि वह अपनी फ्रेंड से मिलने गई हुई थी। वह उस दिन अपनी वह किताब रखना भूल गई थी, वरना वह जो राजेश की फ़ोटो थी और किताब थी हमेशा छुपा के रखती थी। ना जाने सौम्या रखना भूल गई थी और उसकी मम्मी ने देख लिया। आने के बाद सौम्या से सवाल पूछते, ये लड़का कौन है। पहले तो वह बहुत आनाकानी करती है, फिर सौम्या की मम्मी कहती है बता दो, तुम्हें हमने बहुत प्यार से पाला है, हमसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तुम झूठ बोलोगे हमें बर्दाश्त नहीं होगा। सौम्या की माँ जिद करती है तो सारी बात बताती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। फिर उसकी माँ कहती है कॉलेज में पढ़ता, अभी नौकरी नहीं करता। कहती है माँ मैं तो इसी से शादी करूँगी। फिर वह खुल के बोलती है, सोचती है माँ को तो पता चल गया। सौम्या की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। राजेश बहुत गरीब घर का लड़का था, सिर्फ अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, आगे ना जाने कितना पढ़ाई करनी थी तब उसकी जॉब लगती। माँ बाप उसके मजदूरी करते थे। ऐसे में सौम्या जिद मारे जाती, करूँगी तो उसी से शादी करूँगी। लेकिन उसके मम्मी पापा कहते हैं नहीं, हम तुम्हारी शादी इससे नहीं करेंगे, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारे भी कुछ सपने हैं, तुम्हें हमने कितने नाजों से पाला है, हम चाहते हैं तुम्हारी ऐसे घर में शादी हो कि तुम वहाँ पे ऐशो आराम करो। हमारे घर में ऐश किया, वैसे तुम दूसरे घर में भी आराम से रहो, तुम्हारी हर चीज़ की ज़रूरत हमने पूरी की है, वहाँ पे तुम्हारी कैसे ज़रूरत की पूरी होगी। लेकिन जिद मार जाती है। उसके माँ बाप कहते हैं शादी तो तुम्हारी राजेश से हम होने नहीं देंगे। ऐसे करके सौम्या बहुत टूट जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूं। वो क्या करती है, एक दिन जब मम्मी पापा कहीं गए हुए होते हैं और वह कॉलेज गई हुई, तो कॉलेज के बहाने वह उस राजेश के संग भाग जाती है और भाग के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वह उसके साथ रहने लगती है। तो मम्मी पापा जब घर आते हैं तो आके देखते हैं सौम्या के बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ था और उसकी जो अलमारी थी वह खुली पड़ी थी, क्योंकि वह सारे कपड़े अपने ले जा चुकी थी। वह जब लेटर पढ़ते हुए दंग रह जाता है, दुखी होते हैं। उसमें लिखा होता है पापा मैं जा रही हूँ, मैं राजेश के बिना नहीं रह सकती, मैं शादी तो उसी से करूँगी, मैं शादी करने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस राजेश के बिना नहीं रह सकती। ऐसे करके सौम्या के मम्मी पापा टूट जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी तो एक ही बेटी थी। उनको इतना दुख हुआ, हमने इतना प्यार से उसको पाला, आखिर हमारी बेटी ने हमें क्या दिया। वह दुखी हो जाते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपने मन को सांत्वना दे दी थी। उन्होंने सोचा अब कुछ कदम उठाएंगे, अब तो वह घर से निकल चुके हैं, उसके संग रहने लगी है, अब कुछ करके क्या फ़ायदा, अब उसने शादी भी कर ली है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाते हैं। उधर सौम्या अपने राजेश के संग बहुत खुशी से रहती है। कुछ दिन तो खुशी से रहती है, लेकिन जैसे दिन गुजरने लगते हैं राजेश शराब की लत में पड़ जाता है। वह शराब पहले से ही पी रहा होता है,
लेकिन सौम्य के सामने वह शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। तो वह पहले से ही नहीं करता था, लेकिन उसने पहले कहा था कि शादी हो जाएगी तब मैं जॉब भी करने लगूँगा। जॉब तो वो पहले से ही नहीं करता था। ऐसे करके सौम्य उससे पूछती कि ऐसे घर का हमारा कैसे खर्चा चलेगा। तुमसे मैंने शादी की अपने मम्मी पापा के जिद की वजह से, और तुम सारे दिन शराब पीते हो, घर में पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, ऐसे घर कैसे चलेगा। राजेश पहले पहले तो चुप रहता, लेकिन जैसे दिन गुजरने लगे राजेश भी उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता और उस पर हाथ उठाता और शराब के नशे में पड़ा रहता, कोई काम नहीं करता। ऐसे में घर कैसे चलेगा। सौम्या बहुत दुखी हो जाती है, ये मैंने क्या किया। मैंने तो लड़की को अपने जीवन साथी बना दिया, अपने माँ बाप से बगावत करके मैंने इससे शादी की, घर से भाग गई। मेरे माँ बाप ने मुझे कितना प्यार दिया, बचपन से किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और ये है कि मुझे रोटी तक के लिए तरसा रहा है। दुखी होती है, सोचती है मैं क्या करूं। वह अपने घर में कई बार फ़ोन लगाती, लेकिन उसका कोई फ़ोन ना उठाता। लेकिन एक दिन फिर वह हिम्मत करके अपने, जब पापा ऑफिस चले जाते तो मम्मी को फ़ोन लगाती है। कहती है मम्मी प्लीज़ फ़ोन मत काटना, अब मेरा फ़ोन नहीं उठाता। उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन उठा लिया, सारी बात बताती है। मम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी राजेश से शादी करके। सारे दिन वह शराब पीता है, घर में पड़ा रहता, कोई काम काज भी नहीं करता, और तो और मेरे पे हाथ उठाता है। मेरा खाने का गुजारा तक नहीं करता, मैं कहाँ से खाऊं, क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो रोते रोते अपनी मम्मी से बात करती है। उसकी माँ का दिल पे सीज जाता है। कहती बेटे हमने पहले ही कहा था ये लड़का अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा, हमने तुम्हें कितने नाजों से पाला है, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी, जो तुमने मांगा वही ला के दिया, क्योंकि तुम हमारी इकलौती बेटी थी और हमारे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी कि हम तुम्हें कमी करेंगे। तो रोने लगती है, कहते मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, अब मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मुझे कौन बचाएगा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसकी माँ पसी जाती, कहती है ठीक है तुम्हारे पापा से बात करूँगी। जब शाम को सौम्य के मम्मी उसके पापा से बात करते हैं तो उसके पापा पहले तो चुप रहते हैं, लेकिन माँ की जिद करने पर कि हमारी बेटी है, चलो गलती की, हमारी इकलौती बेटी है, दुख सह रही है, हम भी कहाँ चैन से रह पाएंगे यदि हमारी बेटी दुखी होगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है उसको बोलो वापस आ जाए। और अगले दिन सौम्य की माँ उसको फ़ोन करती है, ठीक है बेटी तुम वापस आ जाओ। और वह क्या करती है, राजेश को छोड़ के आ जाती है और अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगती है और कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं पता था राजेश ऐसा निकलेगा। कॉलेज के टाइम पे तो मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे पे जान लुटाता था, कहता तुम्हारे लिए कुछ करूँ, बहुत कुछ करूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा और तुम्हें हर चीज़ ला के दूँगा, जैसे तुम अपने घर में पलती थी बिल्कुल ऐसे करूँगा, मैं बहुत पढ़ाई करके अच्छी जॉब करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माँ बाप का दिल तो बहुत बड़ा था, उन्होंने माफ़ कर दिया और उसको अच्छे से अपने घर में रखने लगे और उससे डिवोर्स के लिए कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। और फाइल होने के बाद कोर्ट की केस चलते रहे। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, जब सौम्य छोटी थी कितना प्यार दिया माँ बाप ने, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बड़ी हुई तो बाहर गई, बाहर दोस्ती देखी, प्यार मिला, तो बाहर के प्यार में अपने माँ बाप का प्यार भूल गई। प्यार उनके माँ बाप ने उसको बचपन से दिया, सारी कमी पूरी की, ऐशो आराम से रखा। वह 2 मिनट में, थोड़े दिन में ही अपने माँ बाप के प्यार को भूल गई और उस लड़के से जा मिली और उसके कहने पे भाग भी गई और अपने माँ बाप को ये नहीं सोचा कि उनके दिल पे क्या बीतेगी कि मैं इकलौती बेटी हूँ, अगर जब मैं घर से भाग गई तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे मेरे बिना। मेरे उनके माँ बाप से पूछो कि वह कैसे कितने दुखी हुए होंगे जब वह सौम्य घर से भाग गई थी। उसके माँ बाप करते भी क्या, वह दुखी होकर रह गए, सारी ज़िंदगी के गम दे गई थी सौम्य। और सौम्य है कि कल का आया हुआ लड़के से प्यार करके अपने माँ बाप के प्यार को भूल गई। और लड़का क्या निकला, शादी से पहले तो बहुत प्यार के वादे करते हैं ये लोग। शादी से पहले कितने वादे किए थे, लेकिन जब शादी नहीं होती ना तो बहुत वादे करते हैं लड़के। जब शादी हो जाती सोचते अब तो ये मेरी हो गई, कुछ भी करो, अब क्या कर लेगी, अब कहाँ जाएगी, मेरे पास ही रहेगी, जैसे रहूँ, जैसे भी रखूँ, ऐसे सोचते हैं ये लड़के। अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। प्यार कहाँ गया, कॉलेज का प्यार कहाँ गया, सब ये बनावटी बातें हैं। मेरा ये कहने का मकसद है सिर्फ अपनी लड़कियों से, सारी जितनी भी लड़कियां हैं कभी भी ऐसा ना करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें। माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। ये उन्होंने कहा था कि शादी कर देंगे, पहले हम खोजबीन करेंगे। जब खोजबीन करने के बाद देखा कि कुछ भी अच्छा नहीं है तभी तो मना किया था। उनको, माँ बाप को उनके प्यार से थोड़ी दिक्कत थी, उसके परिवार से दिक्कत थी, उसकी गरीबी से।
वो काम नहीं करता था। बिना काम किए कौन जी पाता है आजकल। नौकरी की ज़िंदगी थोड़ी चलती है। माँ बाप कहाँ गलत थे। इसलिए बच्चों कभी भी ऐसा ना करें। लड़कियों को ख़ास तौर से बोल रही हूँ, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अपने माँ बाप के बारे में सोचें। कल के आए हुए लड़के के साथ इतना मस्त ना हो जाए कि अपने बचपन से जवानी तक अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाए, उनकी इज्जत के बारे में ना सोचें। प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। और लड़का पहले कितना प्यार के वादे किए, ये करूँगा वो करूँगा, सब भूल गया। ऊपर से शराबी बन गया, काम भी नहीं करता। शराब के पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे आ जाते हैं कहीं से भी, चाहे नौकरी ना करे, इनके लिए शराब के पैसे जुगाड़ हो जाते हैं। ये नहीं सोचते खाने पीने का भी गुजारा करना है, नहीं, शराब के पैसे आ जाते हैं कहीं नहीं, कहीं से भी आ जाते हैं। जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए पैसे का जुगाड़ हो जाता है। लेकिन अपने घर वालों को दुख दे के, उनका खर्चा रोक के। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ कभी भी ऐसा ना करें। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।